तो बच्चों, let's read this question. Question says correct values of ionization energies of beryllium, neon, helium and nitrogen respectively are. हमें बताना है कि correct ionization energies की values क्या हो जाएंगी किसके लिए? बेरिलियम के लिए, नियॉन के लिए, हीलियम के लिए और नाइट्रोजन के लिए, राइट? Key concept for this question is key concept for this question is ionization energy. की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? वो हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी, राइट? हमारे पास हमें बताना है जो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज दी गई हैं गिवन एलिमेंट्स के लिए किस ऑर्डर में होंगी, राइट? अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, हमारे पास है बेरिलियम। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 4, राइट? उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2, राइट? यहाँ पे क्या है? एक फुली फिल्ड s ऑर्बिटल है, ठीक? अगर नियॉन की बात करते हैं, ये एक नोबल गैस है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है? हो जाती है 1s2 2s2 2p6, इसका एटॉमिक नंबर होता है 10, राइट? देन वी हैव हीलियम, ये भी एक नोबल गैस है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। और अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 7 होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p3। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, यहाँ पे क्या है? एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, यहाँ पे एक फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, राइट? फुली फिल्ड ऑर्बिटल है और फुली फिल्ड ऑर्बिटल के साथ साथ ये एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी है, राइट? ये फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स है और ये दोनों यहाँ पे क्या है? ये हमारे पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? अच्छा, अगर ये हमारे पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो इनसे इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, राइट? इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, इसलिए इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, राइट? अगर बात करें हीलियम और नियॉन की, तो हीलियम का जो साइज़ होगा वो छोटा होता है नियॉन से, राइट? और आयनाइजेशन एंथैल्पी साइज़ पे डिपेंड करती है। कैसे? इन्वर्सली, जितना छोटा साइज़ होगा उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी, राइट? क्योंकि अगर हमारे पास साइज छोटा होगा तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हमारा न्यूक्लियस और टाइटली हेल्ड करके रखेगा, राइट? तो यानी हीलियम की सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होनी चाहिए, राइट? जो हमारे पास सारी आयनाइजेशन में एनर्जी की वैल्यूज, उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू बड़ी कौन सी है? 2372। ये किसकी होनी चाहिए? हीलियम के लिए। ये किस ऑप्शन में है? ये हमारे पास ऑप्शन सी में दिया हुआ है, राइट? तो हमें ये क्लियर हो गया कि हीलियम के लिए सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी और उसके बाद किसकी होगी? नियॉन की। उसके बाद किसकी होगी? नियॉन की। यहाँ पे फुली फिल्ड ऑर्बिटल के साथ साथ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी है, इसलिए हीलियम के बाद नियॉन की होगी, ठीक है? फिर अगर हमें डिसाइड करना है बेरिलियम और नाइट्रोजन में, राइट? तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, राइट, नाइट्रोजन का जो साइज होगा वो हमारे पास क्या होता है? वो छोटा होता है, राइट? नाइट्रोजन का जो साइज होता है, क्योंकि जैसे मूव करते हैं अलॉन्ग द पीरियड हमारे पास साइज डिक्रीज होता है ड्यू टू ग्रेटर ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, राइट? तो इस वजह से नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है और यहाँ पे एक हाफ एल ऑर्बिटल भी है, इसलिए फिर नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी विच इज 1403 और सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू किसके लिए हो जाएगी? बेरिलियम के लिए, ठीक है? तो करेक्ट आंसर for this question will come out to be option C. Option C will be the correct answer for this question. I hope you understood it well. Thank you and all the best.